सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है मैं किस तरह से पढ़ूंगा। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन दिए होंगे, इसमें जो इंग्लिश के पोर्शन दिए हैं ये मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इन पोर्शन के आपको इसका सिर्फ क्रक्स निकाल के दूंगा, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश का पोर्शन भी साथ साथ में पढ़ूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। आपका इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है इस चैप्टर को बस क्लियर करना। ओके, मैं इसका सिर्फ क्रक्स निकाल के आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो ये पैराग्राफ हमारे पास दिया है पेज नंबर 1 में, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या कहा गया है, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमें कहा गया है कि पहेली और बूझो नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये अपने स्कूल में जो है साइंस कंपटीशन जीत जाते हैं। जैसे ही पहेली और बूझो अपने स्कूल में साइंस कंपटीशन जीतते हैं तो इसके बाद उन्हें कुछ मनी मिलती है, कुछ प्राइज़ मिलता है इन्हें, ठीक है। जैसे इनको प्राइज़ मिला तो ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये अपने पेरेंट्स के लिए जो है क्लोथ्स खरीदेंगे, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, इसलिए वो जो है एक शॉप में चले जाते हैं। जैसे ही वो शॉप में चले जाते हैं तो दुकानदार जो शॉपकीपर होता है वहाँ पर उनको अलग अलग तरह के कपड़े दिखाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के उनको कपड़े दिखाता है। तो वहाँ पर वो बच्चे देखते हैं कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। वो देखते हैं कि दुकानदार ने उनको जो है अलग अलग तरह के क्लोथ दिए। कुछ क्लोथ अलग थे, कुछ क्लोथ अलग थे, कुछ कॉटन के बने हुए थे, कुछ सिल्क के बने हुए थे, कुछ वूल के बने हुए थे, ठीक है। तो इससे जो है उनके दिमाग में एक बात आ गई कि क्या क्लोथ्स में भी वैरायटी होती है, क्या क्लोथ्स अलग अलग तरह के होते हैं। और उनके दिमाग में एक और बात आने लगी कि ये जो क्लोथ्स है ये बने किससे होते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में जो है काफ़ी कुछ देखने के बाद वो जो है 2 चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही लास्ट में उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जैसे ही उन्होंने जो है अलग अलग टाइप के क्लोथ्स खरीदे तो वो काफ़ी एक्साइट हो गए। ओके, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। मतलब जैसे ही वो अलग अलग कपड़ों को टच करते हैं तो उन्हें अलग से फीलिंग आती है, ठीक है ना। वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। लास्ट में उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदी। क्या क्या खरीदी? एक तो उन्होंने एक वुलन मफलर खरीदा और दूसरा उन्होंने एक कॉटन की साड़ी खरीदी। लेकिन अब उनके दिमाग में 2 बातें हैं। पहली बात ये कि हमारे क्लोथ्स के अंदर क्या डाइवर्सिटी होती है, क्या हमारे क्लोथ्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। और दूसरी बात उनके दिमाग में ये है कि ये जो कपड़े हैं, ये जो फैब्रिक्स है, ये बने किस चीज़ के हैं, ठीक है ना। अब उनके दिमाग में ये बातें आ गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं वो देखिए, जैसे ही वो घर पहुंचते तो क्या होता है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, जब वो क्लोथ शॉप की दुकान से घर आ गए, ठीक है। मतलब क्लोथ शॉप को विजिट करने के बाद पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस। जैसे ही अब वो घर आ गए, मैंने आपको कहा कि उनके दिमाग में अब ये बातें घूमने लगी, ठीक है। तो जब वो घर आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि घर में जितने भी कपड़े से बनी हुई चीज़ें हैं उनमें भी डाइवर्सिटी है, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ों को देखने लगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट्स हो गया, बेड शीट्स हो गए, ठीक है, और कर्टन्स हो गए, टेबल क्लोथ्स हो गया, टॉल हो गया एंड डस्टर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। अब वो देखने लगे कि पहले उनको ख्याल नहीं था, जब वो शॉप से वहाँ से आए अब उनके दिमाग में ख्याल आया कि हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी क्लोथ्स है उनमें तो डाइवर्सिटी है, वो तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी आ गई ये चीज़ों को जानने के लिए। यहाँ देखिए, इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। अब उनको पता लगने लगा कि जो हमारे सराउंडिंग के जो जितने भी हमारे सराउंडिंग के ये कपड़े की बनी हुई चीज़ें हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, हर चीज़ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स। अब वो जो है हर एक कपड़े को पहचानने लगे, ठीक है ना। अब उनको पता लग गया कि कपड़े एक जैसे नहीं होते, ये तो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक। अब वो जो है अलग अलग टाइप के कपड़ों को पहचानने लगे, ठीक है। एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। अब देखिए ये जो एक्टिविटी आपको नीचे दी गई है, ठीक है। अब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ चुकी है, ठीक है, अलग अलग कपड़ों के बारे में जानने के लिए। ये जो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है इसमें आपको कहा गया है कि आप जो है एक नियर बाई टेलर शॉप में कि वहाँ जा सकते हो जहाँ टेलर मास्टर की दुकान होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, उसके पास जो है अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरह के कपड़े सीने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उनके पास जो है अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। उनके पास जो है अलग अलग तरह के कपड़ों की पीस बचे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उनके पास अलग अलग कपड़ों से बचे हुए पीस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनकी ही मदद से, टेलर मास्टर की ही मदद से इन कपड़ों को पहचानना है कि ये कपड़े किस चीज़ से बने हैं। जैसे हर एक कपड़ा एक जैसे कपड़ों से मिलके नहीं बना होता, ठीक है, अलग अलग चीज़ से मिलके बना होता है। जैसे कुछ कपड़े जो है हमारे सिल्क के बने होते हैं,
कुछ कपड़े हमारे जो है कॉटन के बने होते हैं, कुछ कपड़े हमारे जो है वूल के बने होते हैं, और कुछ कपड़े हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। अब ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी बस हम यही देख रहे हैं कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो हम कपड़े से बनी हुई चीज़ें होती है, उनमें डाइवर्सिटी होती है, वो अलग अलग तरह के कपड़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये कपड़ा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये फैब्रिक जो है ना किस चीज़ से मिलकर बने हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ अभी बस हम यही देख रहे हैं कि कपड़े में डाइवर्सिटी है, कपड़े जो है अलग अलग तरह के होते हैं, अभी सिर्फ यही देख रहे हैं हम इस एक्टिविटी में। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपने, और जैसे ही आपने कपड़ों को कलेक्ट किया, आप क्या करोगे, सबसे पहले टेलर मास्टर के पास जाओगे, उसके बाद जो है इस तरह से आप जो कपड़े छोटे छोटे कपड़े कलेक्ट करोगे ना, तो उनके ऊपर आपको टेलर मास्टर की ही मदद से इनके नाम भी लिखने हैं। मतलब ये कपड़ा किस चीज़ से मिलके बना, ये कपड़ा किस चीज़ का है, उसके ऊपर आपको इसका नाम लिखना है। जैसे सिल्क का है तो सिल्क लिखेंगे इसके ऊपर, ये है जैसे अगर ये कॉटन का बना है तो यहाँ पर कॉटन। अब ज़रूरी नहीं कि टेलर मास्टर, आपके पास घर में भी अगर छोटे मोटे कपड़े के पीस हो तो आप जो है अपने पेरेंट्स की सहायता से जो है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कपड़ा जो है किस फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। मतलब कौन सा कपड़ा किस वैरायटी का है, सिल्क है, कॉटन है, ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। इससे भी आप इस तरह इस एक्टिविटी को कर सकते हो। मतलब आपको वेरियस टाइप के कपड़े के टुकड़े इकट्ठे करने हैं, उसके बाद उनके ऊपर नाम लिखना है कि वो किस टाइप का कपड़ा है, कॉटन है, वूल है, या जूट का बना हुआ है, या सिंथेटिक फाइबर का बना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमको क्या कहती है, अब यहाँ देखिए क्या कहा है। सेकेंड एक्टिविटी में आ जाइए। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loosened thread or yarn at one of the edge. If no loose fabric, if no loose yarn are possible, you can gently pull out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? ठीक है। अब आपको क्या करना, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि जो कपड़ा होता है हमारा, कोई भी कपड़ा ले लो आप, कोई भी कपड़ा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कपड़ा होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। मान लो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस एक्टिविटी 2 में क्या कहा गया है, आप किसी भी, यहाँ पर तो कहा है कि कॉटन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है इस तरह से, ठीक है। अब जब आप कपड़ों को ध्यान से देखोगे तो अब आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो है ना, इस तरह से स्ट्रैंड से मिलके बना होता है कपड़ा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रैंड के मिलने से कपड़ा बना होता है। ध्यान से कपड़े पर गौर कीजिएगा। मतलब इस तरह के छोटे इस तरह के धागों के कंबाइन होने से जो है, इस तरह के छोटे स्ट्रैंड के मिलने से जो है कपड़ा बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पिन लेनी है, ठीक है। एक पिन लेनी है आपको, एक पिन ले लिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से एक छोटे से धागे को आपने सेपरेट आउट करना है यहाँ से, ठीक है। इस कपड़े में से एक छोटे सा सिर्फ एक ओनली वन, ठीक है। इसमें से, इस पूरे में से सिर्फ एक थ्रेड को आपने बाहर निकाल देना है, ठीक है। अभी थ्रेड और यार्न में क्या अंतर है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पिन लेनी है, इस कपड़े में से आपने उसको सेपरेट आउट कर देना, एक थ्रेड को, ठीक है। इस तरह से आपने एक थ्रेड को जो है सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। आपने इस कपड़े में से एक धागे को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको और छोटे टुकड़ों में आप बांटोगे। इसको जो है आप अपने नाखून के साथ यहाँ से लेके इसको एक तरफ से पकड़ोगे और यहाँ से इसको नाखून से खुरदते हुए यहाँ तक लाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ तक इसको खुरदोगे तो लास्ट में आपको दिखेगा कि ये धागा जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसके एंड जो है इस तरह से हो जाएगा। जैसे आपने मान लो, जैसे हमारे पास सुई होती है घर में, ठीक है ना। जब हमारे पास सुई होती है, जब हम सुई के अंदर धागा डालते हैं तो आप देखते हो कि वो धागा जो है ना, वो जो धागा है वो जो है एंड से जहाँ पर उसका किनारा होता है कुछ इसी तरह के उसमें बने होते हैं, इसी तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को जो है उंगली के साथ बिल्कुल प्रेस करते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल इस थ्रेड की तरह ही हो जाता है, ठीक है। बोलने की बात ये है कि जो थ्रेड है हमारा, ये थ्रेड भी जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड के मिलने से बना होता है। मतलब छोटे छोटे पीस इसमें भी बने होते हैं। जो थ्रेड होता है, पहले सिंपल सी बात है, एक कपड़ा है हमारे पास, ठीक है। कपड़ा में बना है किससे, कपड़ा बना है थ्रेड के मिलने से, ठीक है। अब जो ये थ्रेड में बना है हमारे पास, ये थ्रेड बना है किसके मिलने से, थ्रेड बना है ये छोटे छोटे स्ट्रैंड के मिलने से। इन छोटे छोटे स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रैंड को कहते हैं हम यार्न। क्या कहते हैं हम इनको, यार्न, YARN, यार्न, ठीक है। मतलब क्लोथ बना है किससे, थ्रेड से, थ्रेड बना है किससे, यार्न से, ठीक है।
अब इस यान को देखेंगे हम, अब इस यान को देखेंगे हम, अब इस यान को देखेंगे हम। जो एक यान पहले था हमारे पास, यान देख लो इधर, एक था थ्रेड हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास धागा, ये हमने कपड़े से निकाला था, ठीक है। अब जो ये हमारे पास थ्रेड होता है ना, थ्रेड, थ्रेड किसके मिलने से बनता है? थ्रेड बनता है इस तरह से यान के मिलने से, मतलब एक एक यान मिलके थ्रेड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 3 यान थे हमारे पास, इनसे कितना थ्रेड बना? ओनली 1 थ्रेड बना, ठीक है। मतलब कपड़ा बनता है हमारा थ्रेड से, थ्रेड बनता है हमारा किससे? यान से। लेकिन अगर हम इन तीनों में से, यहाँ पर दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये, अगर हम इस यान को ले, मान लो ये हमने यान का ये वाला पीस ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे जो यान होता है ना, वो यार्न भी जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलके बना होता है इस तरह से। अब इस यान को अगर देखेंगे हम, तो यान भी जो है छोटे छोटे जो है स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? उन छोटे छोटे स्ट्रैंड को जिनके मिलने से जो है हमारा यान बनता है, वो छोटे छोटे थ्रेड, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जैसे देखिए, ये वाले, ये जैसे छोटे छोटे थ्रेड, ये रेड कलर के छोटे छोटे थ्रेड थे, जब ये मिक्स हुए तो इन्होंने एक ऐसा लंबा स्ट्रक्चर बनाया। इसको हम क्या कहते हैं? ये थ्रेड था हमारे पास, थ्रेड किससे मिलके बना है? यान के मिलने से, ठीक है। अब यान किसके मिलने से बना? ये जो ब्लू कलर का यान किसके मिलने से बना है? यान बना है फाइबर के मिलने से। किसके मिलने से? FIBRE, ठीक है। किसके मिलने से बना है? फाइबर के मिलने से, ठीक है ना। किसके मिलने से बना है? फाइबर के मिलने से। सिंपल मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट बना दूँ, सिंपल मैं यहाँ पर अगर बना लूँ, क्लोथ, CLOTH, कोई भी क्लोथ ले लो, क्लोथ, क्लोथ किसके मिलने से बनता है? क्लोथ किसके मिलने से बनता है? क्लोथ मिलता है थ्रेड के मिलने से, थ्रेड के मिलने से, ठीक है। थ्रेड किससे मिलके बनता है? थ्रेड मिलता है हमारा यार्न के मिलने से, ठीक है। यार्न किसके मिलने से बनता है? यार्न मिलता है हमारा फाइबर के मिलने से, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल जो है हमारा ये ऑब्जर्वेशन होगी हमारी। सबसे पहले फाइबर होगा, जब फाइबर मिलते हैं तो क्या बनता है? यार्न बनता है फिर, ठीक है। जब यार्न मिलेंगे तो क्या बनेगा? थ्रेड बनेगा, ठीक है। थ्रेड मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्लोथ बनेगा, ठीक है। क्लियर? लग गया पता, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। जो ये एक्टिविटी है आपको यही बताया गया है, इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है, ठीक है ना। ये देखिए सारा का सारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस फाइबर के ऊपर। ये वाला मैंने आपको समझा दिया, जो ये एक्टिविटी 2 थी ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा? एक्टिविटी नंबर 2 में हमने क्या देखा? एक्टिविटी 2 में हमने ये देखा कि जो क्लोथ है हमारा वो बनता है थ्रेड से, थ्रेड बनता है हमारा यान से, और यान बनता है हमारा फाइबर से, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं फाइबर की। अब ये फाइबर जो है ना, फाइबर जो है, फाइबर इधर देखिए, अब पढ़ेंगे हम फाइबर को, ठीक है। फाइबर है क्या, ठीक है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि फाइबर क्या है? फाइबर क्या है? फाइबर वो छोटी सी यूनिट है, फाइबर वो छोटा सा स्ट्रक्चर है जिनके कंबाइन होने से क्या बनता है? फाइबर वो छोटा सा स्ट्रक्चर है जिनके कंबाइन होने से, मतलब जिनके मिलने से हमारे को क्या बनता है? हमारे को क्या मिलता है? हमारे को मिलता है यान, ठीक है। फाइबर क्या है? फाइबर वो स्ट्रक्चर है, फाइबर वो स्ट्रैंड होते हैं जिनके मिलने से क्या बनता है हमारे पास? जिनके मिलने से हमारे पास बनता है यान, ठीक है। मतलब क्या? इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे रेशे होंगे, इस तरह से छोटे छोटे रेशे, ठीक है। ये थे यान, ठीक है। मान लो ये तीनों क्या है? ये तीनों यान है। जब ये तीनों मिक्स हो जाएंगे, सॉरी यान नहीं फाइबर है, मान लो ये तीनों क्या है? फाइबर। जब ये तीनों फाइबर मिल जाते हैं ना, जब ये मिक्स, आपको पता है जब फाइबर मिलते हैं तो क्या बनता है? यान। तो यहाँ पर बन गया यान। सेकंड स्टेप में क्या बन गया? यान, ठीक है। जब यान मिलेंगे तो जब इसकी तरह, जैसे यान है ना यहाँ, इसकी तरह एक और यान होगा, उसकी तरह एक और यान होगा। जब ये यान आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जब ये यान आपस में मिलेंगे तो बनेगा हमारे पास थ्रेड, ठीक है, धागा बन जाएगा, ठीक है। अब ये धागे जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? तो हमारे पास बन जाएगा एक प्रॉपर क्लोथ, एक मतलब क्लोथ का टुकड़ा, ठीक है। तो अब हमको ये तीनों नहीं देखने, अभी ये तीनों नहीं देखने हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है? फाइबर, मतलब सबसे छोटी यूनिट देखनी है हमको, हमें, ठीक है। मतलब सबसे छोटी चीज जिससे कि कपड़ा बनता है, ठीक है ना, सबसे छोटी यूनिट। अभी अगर ये फाइबर नहीं होते तो इसका बनना असंभव है। ये कपड़ा बन ही नहीं पाता अगर फाइबर होता, क्योंकि इस फाइबर के मिलने से ही तो सारे स्ट्रक्चर बने हुए आगे को, ठीक है। अब हम इस फाइबर को देखेंगे। फाइबर क्या है? फाइबर वो छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं जिनके मिलने से क्या बनता है हमारे पास? यार्न बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो ये फाइबर है, जो हमने देखा जो ये फाइबर है, अब ये फाइबर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। फाइबर कितनी तरह के होंगे हमारे पास? फाइबर हमारे पास 2 तरह के होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फाइबर वाला, इस वाले पैराग्राफ को हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है।
इस वाले पैराग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ तक इसको डिस्कस करेंगे हम, यहाँ तक मैं इसको समझाऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फाइबर, सबसे पहले आते हैं फाइबर के ऊपर, ठीक है। तो फाइबर के बारे में आपको पता लग गया। फाइबर क्या है? फाइबर वो छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं या फाइबर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके मिलने से हमारे को यान मिलता है, ठीक है ना। जिनके मिलने से हमें क्या मिलेगा? जिनके मिलने से हमें यान मिलेगा। और जब यान आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? थ्रेड बनेगा। थ्रेड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्लोथ बनेगा, ठीक है। तो अब हमको ये तो पता लग गया कि यान फाइबर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि फाइबर कितनी तरह के होते हैं। अब जो फाइबर होते हैं हमारे पास वो एक टाइप के नहीं होते। फाइबर जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास नेचुरल फाइबर और दूसरे हमारे पास होते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये वाला पहले हम नेचुरल वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं NATU, नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर हम किनको कहते हैं, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या होता है गाइस? नेचुरल मतलब क्या हुआ? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है ना। जो चीज़ हमको नेचर से मिलती है उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है ना। वो जो चीज़ हमें नेचर से मिल रही है, मतलब नेचुरली मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं, मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाले फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। वो वाले फाइबर जो हमको नेचर से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? हम नेचुरल फाइबर। नेचर मतलब फॉर एग्जांपल हम ऊन ले लो, ठीक है। ऊन ले लो, वूल ले लो, मतलब वूल मतलब ऊन, ठीक है। ऊन हमने ली, ठीक है। ऊन से हमको पता है कि ऊन से क्या बनते हैं। ऊन में देखिए छोटे छोटे रेशे होते हैं ना। ऊन देखी होगी आपने, वूल देखी होगी, ठीक है। ऊन में छोटे छोटे रेशे देखे होंगे आपने, ठीक है। वो छोटे छोटे रेशे, उन छोटे छोटे रेशों को क्या कहते हैं? उन छोटे छोटे रेशों को कहते हैं यान। अगर हम और डीपली उनको देखें तो उनके अंदर जो है और छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइबर, ठीक है। तो ये जो नेचुरल फाइबर है फॉर एग्जांपल ऊन, ठीक है। ये ऊन भी जो है फाइबर से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये ऊन जो वूल है हमारी कहाँ से मिल रही है हमको? शीप से मिल रही है, या याक से मिलेगी हमको, या गॉट से मिलेगी हमको, ठीक है ना। कहाँ से मिल रही है हमें? ये नेचर से ही मिल रही है ना। शीप भी क्या है? नेचर का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो वूल है, ठीक है, वो क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। क्यों है नेचुरल फाइबर? क्योंकि वो हमको जो है एक नेचुरल चीज़ से मिल रही है, ठीक है ना। वो किस चीज़ से मिल रही है? नेचुरल चीज़ से मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कॉटन कहाँ लगता है? कॉटन जो है प्लांट में लगता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या मैं ऊपर से आपको बता दूं कि जो कॉटन लगता है हमारा, कॉटन के कपड़े आपने पहने होंगे, जो कॉटन होता है, कॉटन जो है एक प्लांट के ऊपर लगता है। हालांकि ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो ये कॉटन जो है प्लांट के ऊपर लग रहा है, तो जो कॉटन है, कॉटन के फाइबर है, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। प्लांट भी क्या है? प्लांट भी एक नेचुरल चीज़ है। क्योंकि ये कॉटन हमको एक नेचुरल चीज़ से मिल रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम नेचुरल फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर कौन से होंगे? नेचुरल फाइबर वो वाले फाइबर होंगे जो हमको नेचर से मिलते हैं, जो हमें जो है नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो आप नेचुरल फाइबर का? एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे कॉटन हो गया। कॉटन जो है एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है ये, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो वूल भी हमें कहाँ से मिलता है? वूल भी हमें एक नेचुरल चीज़ से मिलता है, मतलब गॉड शिप, या वो भी क्या है? नेचुरल चीज़ें ही है, ठीक है। और आप क्या करोगे? जूट भी लिख सकते हो आप। जूट भी जो है एक प्लांट में लगता है, ठीक है। मतलब ये भी क्या है? जूट भी क्या है? जूट भी एक सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि ये भी हमें एक नेचुरल चीज़ से मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया नेचुरल फाइबर। दो तरह के फाइबर थे, ठीक है ना। नेचुरल फाइबर हो गया। अब किसको पढ़ेंगे हम? नेचुरल फाइबर। अब दूसरा आया सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर। अब ये सिंथेटिक फाइबर किसे होता है? नाम से ही पता लग रहा है, देखो सिंथेटिक गाइस, सिंथेटिक मीन्स बनावटी, ठीक है ना, मतलब बनावटी फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जो हमारे नेचर में नहीं मिलते, ठीक है। उन्हें हमें बनाना पड़ता है। अगर हम उनको नहीं बनाएंगे तो ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेचुरल वाले कैसे हैं? नेचुरल वाले हमें चाहे नेचुरल वालों की ज़रूरत हो चाहे ना हो, वो जो है नेचर में होंगे ही होंगे, ठीक है ना। वो तो नेचर में होंगे ही होंगे, वो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जिन्हें हमारे द्वारा बनाया जाता है, जो बनावटी होते हैं, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हम ना हो तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, ठीक है। कई बार आप नाइलॉन के कपड़े पहने होंगे, ठीक है, जिनमें कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में नाइलॉन होता है, ठीक है। तो ये नाइलॉन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो
अगर बनाई ना जाए तो हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो हमने दो तरह के फाइबर देखे, कौन कौन से देखे हमने, दो एग्जांपल आपने याद रखने हैं इस नेचुरल सिंथेटिक फाइबर में, एक तो नाइलॉन और एक इसको आप याद रख सकते हो पॉलिएस्टर और नाइलॉन को, ठीक है। तो दो तरह के फाइबर थे। फाइबर क्या था, फाइबर छोटे छोटे स्ट्रैंड थे जिनके मिलने से यार्न बनता था, ठीक है। फाइबर थे दो टाइप के, एक था नेचुरल फाइबर, दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो नेचुरली मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वूल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। और सिंथेटिक फाइबर कौन से हुए, सिंथेटिक फाइबर वो वाले फाइबर होते हैं जो फाइबर जो है हमको खुद बनाने पड़ते हैं, जो नेचर में खुद एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। एग्जांपल क्या देंगे हम इसमें, नाइलॉन और पॉलीएस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स का, ठीक है, कुछ प्लांट्स का जिनसे कि हमको जो है कॉटन मिलता है, जिनसे कि हमको जो है फाइबर मिलता है, ठीक है। अब हम वो वाले प्लांट्स देखेंगे जिन प्लांट से हमको जो है फाइबर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास दिया है कॉटन, ठीक है। पहले हम इस कॉटन को देखेंगे। आपने कॉटन प्लांट्स के बारे में जो सुना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया होगा शायद इसमें, एक मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो कॉटन का प्लांट दिया देखो, इसको मैं सीधे बताऊंगा, यहाँ पर सीधे समझा लेता हूँ, ठीक है। आपको ये देखिए कॉटन का, ये आपको एक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पर, कॉटन का एक खेत दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉटन कैसा होता है, कॉटन इस तरह से एक प्लांट होता है, प्लांट होगा, ठीक है। तो जो कॉटन का फ्रूट होता है ना, जो कॉटन का फ्रूट होता है, ये जो रुई वाला पार्ट होता है, ये जो वूल वाला पार्ट दिखता है हमको कॉटन का, ये एक्चुअल में इसका फ्रूट होता है, ठीक है। बाहर इसके इस तरह से ऊन लगती है, मतलब इस तरह से वूल लगेगी, अंदर इसमें सीड होते हैं। जिस तरह से आपने एप्पल का प्लांट देखा होगा, एप्पल में फ्रूट क्या होता है, एप्पल में फ्रूट जो है एप्पल लगता है, ठीक है। पियर में पियर का फ्रूट लगता है। उसी तरह से इस कॉटन में जो है फ्रूट, जो है फ्रूट की जगह ये इस तरह से ये वूल लगती है, ऊन लगती है, ठीक है, जो वूल होती है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर इस ऊन के अंदर जो ये वूल होती है इस कॉटन की, तो इसके अंदर जो है इसके बीज होते हैं, ठीक है। तो जब हमको इस कॉटन को प्लांट से अलग करना होता है तो हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, जब हम इसको सीधे प्लांट से तोड़ेंगे ना, तो हम सीधे इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर तो बीज भी है। ये जो वूल होगी ना, ये जो वूल है, ठीक है, इसका जो वूल लगी है बाहर इस कॉटन में, ठीक है, इसके अंदर बीज भी है, ठीक है। अब इसको अलग भी करेंगे, आपको बस इतना जानना है कि जो कॉटन प्लांट होता है उसमें फ्रूट की जगह पर लगता है ये वूल, ठीक है। और उस वूल के अंदर होते हैं इस कॉटन के सीड, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे यहाँ प्लांट से, ठीक है। तो ये कॉटन बॉल देखिए, इसको कॉटन बॉल कहते हैं, ठीक है ना, जो ये इस कॉटन में लगता है। देखो बाहर कॉटन लगा होगा, इसमें बाहर इसमें कॉटन लगा होगा और अंदर क्या होंगे, इसमें बीज लगे होंगे, ठीक है, अंदर इसमें बीज लगे हैं, ठीक है। तो आगे दूसरा, आप देखिए एक प्रोसेस यहाँ दी है गिनिंग, एक प्रोसेस यहाँ क्या दी है, गिनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गिनिंग। अब मैंने आपको कहा कि जो ऐसे लगा था, मान लो एक कॉटन का प्लांट था, उसमें लगा था एक जूट, इसमें उसमें इस तरह से लगा था ये कॉटन की ये बॉल, ठीक है। कॉटन की जो बॉल है इस तरह से लगी है, और अंदर क्या है, इसमें आपको पता है अंदर क्या होता है, कॉटन की बॉल के अंदर क्या होता है, सीड्स, ठीक है। अब मैंने मान लो इसको तोड़ दिया, यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, प्लांट से मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या मैं सीधे इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं सीधे इसके थ्रेड बना दूंगा, क्या मैं इस बॉल के सीधे थ्रेड बना दूंगा, नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ थ्रेड चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थ्रेड। लेकिन इस बॉल के अंदर तो सीड्स भी है, ठीक है। इसलिए हमको क्या ज़रूरत है, इसलिए हमें ज़रूरत है इस बाहर वाले पोर्शन को अंदर वाले पोर्शन से अलग करने की। मतलब ये जो बाहर वाले फाइबर दिए है ना, इसको हम अलग करेंगे इन सीड्स से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग अलग मेथड कर सकते हैं। इनको हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय लोग जो है अपने हाथों से ही इन बीजों को अलग करते थे। मतलब सीड्स को अलग करेंगे, मतलब इस तरह से सीड इसके निकाल लेंगे और जो बचा हुआ कॉटन है उसको यूज़ के लिए रख देंगे, ठीक है, उसको यूज़ के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो जो ये मेथड है जिसकी मदद से हम बीजों को, दोबारा सुनिए, वो मेथड जिसकी मदद से हम कॉटन के बीजों को जो है उस कॉटन से अलग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। यहाँ देखिए आपको दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, फाइबर्स आर देन, यहाँ देखिए इधर, फ्रॉम दीज बॉल्स, मतलब कौन सी बॉल की बात हो रही है, कॉटन बॉल की बात हो रही है, जो कॉटन हमने वहाँ से निकाला था, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। अब देखिए वहाँ से तो हम उसको जो है
जो कॉटन के प्लांट्स है वहाँ उसको हाथ से तोड़ेंगे उसको हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइबर्स आर देन, ये फाइबर मतलब वो कॉटन की जो बाहर वाली ऊन वूल लगी होती है उसको कह रहे हैं, ठीक है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। अब देखिए इसको कॉम्बिंग से भी, यहाँ देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, इसको देख सकते हैं हम, ये आदमी देखिए क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर इन कॉटन के बॉल में से इनके सीड को अलग कर रहा है इस कॉम्ब की मदद से। एक बड़ी सी कंघी है इसके पास, इसकी मदद से ये क्या कर रहा है, इसकी मदद से ये जो है जो कॉटन की बॉल थी हमारे पास उसमें से उसके बीजों को अलग कर रहा है, ठीक है। कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए कॉटन की बॉल में से बीजों को अलग कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है, यहाँ देखिए क्या दिया है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। तो ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जितनी भी ये टर्म्स आगे आएंगी, ठीक है ना। गिनिंग हम किसको कहते हैं, गिनिंग क्या होता है, गिनिंग का मतलब होता है फाइबर्स में से, जो कॉटन की बॉल में से सीड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गिनिंग, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, गिनिंग। सो नेक्स्ट चलते हैं जूट। अब देखिए ये जूट, अब जितनी भी टाइप की हम बोरियां देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है, वो भी जो है मैक्सिमम जो है वो जो सारी की सारी जो है जूट की बनी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया भी गया है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक तो जूट को जो है रेनी सीजन में उगाया जाता है, और इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से कलेक्ट करनी है, मतलब कल्टीवेट होता कब है, मतलब इसको उगाते कब है और कहाँ कहाँ पर ये उगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, टू मेक फैब्रिक्स, फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इसके पास है, इसके पास क्या है, ये इसके पास जो ये है, ये क्या है, ये एक यान है। यान मतलब अगर इस यान, जैसे आपने ऊन अगर देखा हो तो ऊन पहले कैसी होती है, बॉल की फॉर्म में होगी, ठीक है, मतलब जैसी कैसी होती है, ठीक है। उसमें से हम क्या करना होता है, उन छोटे छोटे रेशों को जो है, उन छोटे छोटे रेशों को इस तरह से, ये देखिए इसने जो है उंगली से मरोड़ के इसको एक लंबे धागे के रूप में बना लिया है, ठीक है। मतलब इस तरह से हमारे पास रेशे होंगे, ठीक है, इस तरह। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ये जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे जो होते हैं, जैसे आपने ऊन में ही देखा होगा। अब ध्यान से अगर आप वूल को देखोगे तो आप देखोगे कि जो वूल होती है वो बहुत छोटे छोटे रेशों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है ये जो हमारे पास दिया है फाइबर, सबसे छोटा होगा फाइबर, ठीक है। फाइबर के मिलने से जो स्ट्रैंड हमारे पास बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यार्न, ठीक है। अब जब यार्न आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा थ्रेड। और जब थ्रेड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास कपड़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, कपड़ा। तो यहाँ पर भी कहा गया, देखिए टू मेक फैब्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, मतलब इनको जो है यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यार्न में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे फाइबर हमारे पास दिए हैं ना, इनको मिक्स करना है। छोटे छोटे फाइबर को मिक्स करके एक लंबा सा स्ट्रैंड बनाना, उसको ही हम कहते हैं, वो जो लंबा स्ट्रैंड हमारे पास बनता है छोटे छोटे फाइबर को मिक्स करते, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं यार्न। जैसे ये वाला देखिए, ये जो पीस इसके पास है, पहले इसमें छोटे छोटे धागे थे, ठीक है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे। जब इसने इसको मरोड़ा उंगली से, तो क्या हो गया, इसके पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, यान। अब जी इस तरह के यान आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, थ्रेड। और वो थ्रेड आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर आई थी, ये आपको भूली नहीं है, गिनिंग। गिनिंग क्या था, गिनिंग मतलब सीड्स को जो है कॉटन की बॉल से अलग करना, वो क्या था, गिनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जूट भी हमारा हो गया। इसके बाद हम आते हैं स्पिनिंग, यहां पर आते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। कॉटन यार्न की स्पिनिंग यहां पर दिया, देखो हियर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, ये देखिए इस लाइन को आपको याद रखना है, ये यार्न देखिए। अब दूसरी, पहली टर्म हमारे पास आई थी विनोए, पहली टर्म कौन सी थी हमारे पास, पहली टर्म हमारे पास आई थी गिनिंग, ठीक है, गिनिंग आपको याद रखना है। दूसरी टर्म आई हमारे पास अब स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है,
अब स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम वो वाली प्रोसेस देख रहे हैं कि फाइबर से जो है कपड़ा कैसे बनता है, उसमें जो प्रोसेस आ रही है उसको देख रहे हैं हम, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग किसको कहते हैं हम, स्पिनिंग का मतलब होता है, हमारे को पता है कि जो छोटे छोटे जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं हम, उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं फाइबर के मिलने से क्या बनता है हमारे पास, फाइबर के मिलने से हमारे को मिलता है यार्न, ठीक है। तो वो वाली प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रोसेस के द्वारा या जिस मेथड के द्वारा हम इन फाइबर को जो है यार्न में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। मतलब क्या, दोबारा सुनिए एक बार, फाइबर को यार्न में बदलने की जो प्रक्रिया है, मतलब फाइबर को यार्न में बदलने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहेंगे स्पिनिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके, अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा कि कई तरह के ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम जो है फाइबर को जो है यार्न में बदल सकते हैं। जैसे उसको देखिए, कई मेथड है इसके, फॉर एग्जांपल जैसे चरखा हो गया, चरखे में क्या करते हैं, यहाँ पर एक वूल होती है, इस वूल में से इस चरखे को घुमा के इसमें से पहले हमारे पास इस तरह से होगा ये वूल, ठीक है, लास्ट में इस चरखे में घुमा के क्या बन जाता है हमारे पास, इस तरह से यार्न बन जाता है, ठीक है, बन जाता है ना, इस तरह से देखो, इस तरह से एक सिंगल धागा बन जाता है, ठीक है, इस तरह से एक सिंगल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये था पहले फाइबर, ठीक है, ये फाइबर थे, फाइबर को हमने किसमें बदला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसको यार्न में बदल दिया। तो वो वाली प्रोसेस जिसकी मदद से हम फाइबर को यार्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। उसके बाद क्या है, वीविंग। हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारे फाइबर है ना उनसे जो है कपड़ा कैसे बनता है। फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में हुआ विनोइंग, ठीक है, गिनिंग हुआ पहले फर्स्ट प्रोसेस में, मतलब वहां से हमने कलेक्ट किया था उसको, देखो। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस में हुआ स्पिनिंग, मतलब उससे हमने क्या बना दिया, उससे हमने बना दिया यार्न बना दिया, ठीक है। तीसरे प्रोसेस में क्या है, देखिए अब यार्न टू फैब्रिक, अब इसका क्या बनाना है, अब इसका धागा बनाना है हमको, ठीक है ना, अब इसका क्या बनाना है हमको, धागा बनाना है, धागा नहीं, यार्न टू फैब्रिक मतलब इसको कपड़े में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर यार्न और थ्रेड लगभग एक ही चीज़ को बताया गया है, वैसे यार्न और थ्रेड अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन इस चैप्टर में जो है यार्न और थ्रेड को एक ही बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सोच के चलना है कि ये यार्न जो है यहाँ पर थ्रेड ही है, ठीक है, यार्न टू फैब्रिक। अब एक धागे से आप कपड़ा कैसे बना सकते हो, यार्न टू फैब्रिक, अब कैसे बना सकते हो, अब सोच के देखिए, जो आपकी मम्मी है वो भी आपके लिए स्वेटर बनाते तो कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो इसके जो है अब हाथ से भी बना सकते हैं हम, मशीनों से भी बना सकते हैं हम, अब अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से जो है हम धागों से कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मेथड दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा दिया है, वीविंग, ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा दिया है, वीविंग। अब इस वीविंग में देखिए क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अगर हम सिंपली कहे, जो बुनने की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जो हाथों से बुनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं वीविंग, ठीक है। बुनने की नहीं, सॉरी, जो हाथों से गूंदने की जो प्रोसेस होती है, मतलब वहाँ पर क्या किया जाता है, धागों से जो है, अगर हम हाथों से बुनकर जो है किसी धागे से फैब्रिक बना दें, मतलब अगर हम धागों को जो है हाथों से बुनाई करके उसकी जो है फैब्रिक बना दें तो उसको हम कहते हैं वीविंग। मतलब सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो हाथों से गुनना, ठीक है ना, हाथों से जो है कपड़ों को बनाना, जो गुनने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं वीविंग। जैसे यहाँ पर ये दिया, देखो इसका एग्जांपल, वीविंग का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ था, ये नीचे आ जाएगा, इसको हम अब नीचे देख लेंगे, यहाँ पर आ जाइए। अब वीविंग का मतलब आपको पता लग गया ना, वीविंग क्या है, वीविंग जो है दो यार्न की मदद से, दो यार्न को जोड़कर हाथों की मदद से उसको जो है फैब्रिक में बदलना, उसको हम कहते हैं वीविंग, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 5 देखिए, इस एक्टिविटी को आप खुद कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान एक्टिविटी है, इसको देख लीजिएगा। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पर देखिए, अब ये वाला जो पूरे के पूरे जो ये पैराग्राफ है ये आपको खुद पढ़ने हैं बुक से, ठीक है, ये वाले पैराग्राफ, क्योंकि ये बिल्कुल ये आसान दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला जो गूंदने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं निटिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, निटिंग। अब देखिए
ये वाला प्रोसेस ले लो, चाहे ये वाला प्रोसेस ले लो, चाहे कोई भी दूसरा प्रोसेस ले लो, ठीक है। इसमें एक कॉमन बात है, इसमें एक कॉमन बात क्या है, यहाँ पर जो है धागे का यूज़ करके कपड़ा बनाया जा रहा है। इसमें भी हम धागे का यूज़ करके कपड़ा बना रहे हैं, इसमें भी हम धागे का यूज़ करके कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो है थ्रेड से कपड़ा बनाने की प्रोसेस है अलग अलग, ठीक है। तो ये आपको अपने आप जो है लर्न करनी है। सो यहाँ देखिए लूम्स, लूम्स मतलब वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये देखिए लूम्स, यहाँ पर इसको देख सकते हो आप, हैंडलूम, ठीक है। निटिंग, निटिंग मतलब गूंथने की जो ये प्रोसेस है उसको हम कहते हैं निटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, इसको भी आप खुद पढ़ोगे, ठीक है ना। मतलब हिस्ट्री जो क्लोथिंग जो मटेरियल्स है उनकी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सो ये था चैप्टर नंबर 3। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब जो कल वाला वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।